जिस प्रकार से कार्यकर्ता ने जो मेहनत किया और जनता जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपने अपने घरों से कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हुए, उसके लिए दोनों ही जिला के कार्यकर्ता को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री ने और पटना ब्लॉक में भी उन लोगों के हिस्सा की अनाज को बेच दिया जो प्रिमिटिव ट्राइब है, पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ियां हैं। पिछले रघुवर दास जी ने उसको क्या डकिया योजना बनाए थे कि उनके घरों तक पहुंचा रहे थे, और रघुवर दास जी हटे तो घर तक पहुंचाना तो छोड़ दीजिए, वो अनाज कहाँ चली गई अब पता नहीं। और जब उसका लोगों ने उठाया आवाज, कई एक आदिवासी कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाया, यहाँ शायद चौकीदार वगैरह है कि नहीं पता नहीं, और सारे लोगों ने जब आवाज उठाया तो उन्हीं लोगों के ऊपर तरह तरह की केस करके उन लोगों को फंसा दिया, ताकि कोई सरकार के विरोध में आवाज नहीं उठा सके, सरकार की कोई आलोचना नहीं कर सके। और जरा सोचिए, जो गरीबों की अनाज के हिस्सा भी वो खा जाए तो उससे राज्य का कैसे विकास होगा, कैसे भला होगा। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि आज जरूरत है कि हमें संकल्प लेने की। भाई, इस राज्य में गरीबों का हक और हुकूक तभी मिलेगी जब इस प्रदेश से आज जो राज्य के मुख्यमंत्री है, इनको हम सब लोग कुर्सी से नहीं हटा लेते हैं, तब तक इस झारखंड का गरीबों को हक ये नहीं मिल सकता है। के नाम पर ये राजनीति करते हैं, लेकिन अगर आप देखें इनकी अतीत, मेरे पास तो लंबी चौड़ी कागज की पोथा है, अभी मैंने गाड़ी नहीं छोड़ दिया है। सबसे अधिक अगर यह मुख्यमंत्री ने किसी को लूटा है तो आदिवासियों को लूटा है, गरीबों को लूटा है, उनकी जमीन को लूटा है, उनके हक को लूटा है। और आश्चर्य होता है, नाम बदल बदल करके भी लूटा है। भाई, ऐसे भी कोई देश राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। आदिवासियों की कोई एक मुंडा का गरीब व्यक्ति औने पौने दाम पर, और हेमंत सोरेन की जगह हेमंत कुमार सोरेन करते हैं, लिख दिया, रजिस्ट्री कर दिया, ताकि लोग नहीं जान सके कि कौन है। लेकिन पता करने वाला तो सब पता कर ही लेता है ना। और जहां शिबू सोरेन के नाम, पिताजी के नाम को भी बदल दिया, शिव सोरेन कर दिया। भाई के नाम जहां दुर्गा सोरेन है तो दुर्गा प्रसाद सोरेन कर दिया, पिताजी का नाम कर दिया शिव सोरेन। बसंत सोरेन का नाम तो सब जानते हैं, लेकिन उनका भी नाम को बदल दिया, बसंत कुमार सोरेन, पिताजी का नाम से। बाहर तो 12 चक्का 20 चक्का गाड़ी से वो सब बाहर चला जाता है इलीगल, लेकिन आप अगर एक ट्रैक्टर से बालू घर बनाने के लिए ले जाएंगे तो पुलिस वाले आपकी गाड़ी को पकड़ लेंगे और आपके ऊपर केस करेंगे और आपको जेल में डाल देंगे। ये होता है कि नहीं होता है, बताओ। यानी झारखंड प्रदेश में नदी की बालू को भी इन्होंने पूरा लूटा। बाहर से आए हुए, कोई दिल्ली से है, कोई मुंबई से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, भाई उसमें झारखंड के लोग कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ेंगे। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, अगर आप चाहते हक आपको मिले और इस लुटेरे से हमें बचानी है झारखंड को, तो आपको ये हेमंत सोरेन को यहाँ से हटाना होगा। हम यही कहने के लिए आया। उसको भी उन्होंने बंद कराया, जो कि लीगल वालों से भी पैसे लेते हैं और इलीगल काम को ये चलाते हैं। तो आपने देखा कि उन बिचौलियों और दलाल को बचाने के लिए दिल्ली से महंगे वकीलों को ला करके करोड़ों रुपया फीस वो खर्च करते हैं, ताकि उनकी कोई जांच नहीं। अब जरा सोचिए भाई, यहाँ के लोगों को कितना काम दिया। यहाँ के लोगों ने, जिन लोगों ने लीगल तरीके से लिया है, हम तो जानते हैं दर्जनों ऐसी है जो लीगल है, जिसका कहीं कोई इलीगल नहीं है, लेकिन उन सारे लीगल कामों को भी बंद कर दिया, क्योंकि ईडी वालों ने इलीगल काम उनका बंद कर दिया। वारे हेमंत सोरेन, क्योंकि लीगल काम होगी तो सरकार की खजाना में पैसा जाएगा, और इलीगल काम होगा तो कहाँ जाएगा पैसा? हेमंत सोरेन की तिजोरी में पड़ेगा।
और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, हमें पत्थर की खदानों को भी बचाना है और झारखंड वासियों को देना है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं, आपका साथ और इस सरकार को उखाड़ फेंकना, यही मैं आप सबसे निवेदन है, अपील कर रहा हूं। जितना भी खनिज सब लूटा जा रहा है, जमीन लूटा जा रहा है। इस राज्य के अंदर में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, चोरी डकैती हत्या अपहरण, बहुत बेटियां भी कहीं सुरक्षा छोड़ दीजिए। इस साहेबगंज में ही कितनी घटनाएं हुई है, एक एक घटना को गिनना कितनी को महिलाओं को कितने टुकड़े कर दिए गए। भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और उन्होंने जनता से भी आह्वान किया, भ्रष्टाचारियों को तिरस्कृत करना है, भ्रष्टाचारियों को सजा मिलनी चाहिए। और जब तक ये भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, देश तरक्की नहीं करेगा, देश प्रगति नहीं कर सकता है। ये भ्रष्टाचार दीमक की तरह ये चाह रहा है। आप याद करो, इस देश में पहले 2014 के पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए गठबंधन की सरकार थी। अब यूपीए गठबंधन इतना बदनाम हो गए तो आप इन लोगों ने नाम ऐसे बदल दिया, इतना डॉट लगा दिया कि हमारे जैसे व्यक्ति के लिए तो बोलना मुश्किल हो जाता है, याद करना मुश्किल हो जाता है। अब जो चोरी करे, डकैती करे, लूटे, चाहे वो कितनों भी वो नाम बदल ले, लेकिन होंगे कहलाएंगे तो लुटेरा ही ना। तो आज आप याद करिए, जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी तो इस देश में चर्चा क्या होती थी दुनिया भर में कि भारत में लूट हो रही है, बड़े बड़े घोटाले हो गए, 2G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ गेम, ऐसे अनेकों घोटाला हुए। उस घोटालों की लंबी फहरिस्त है और इसलिए मैंने आप सबसे कहा कि आप देश में जब से प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र मोदी जी बने, अब घोटालों की चर्चा नहीं हो रही है, अब विकास की चर्चा हो रही है। ये प्रधानमंत्री है, आखिर ऐसा क्यों है? इसलिए है कि आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया।